क्या नाम है आपका? क्या मामला था? क्या आप करने वाले हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद उमर शेख है। मैं सोनौली निवासी हूँ। मेरा कारोबार था नेपाल के अंदर, पलाई का बिजनेस था, दो बड़ी बड़ी दुकानें थी, मेरा खुद का कंपनी था, दरवाजे का बिजनेस करते थे हम। और 2016 में करीब हमारे ऊपर अपहरण का मुद्दा लगाया गया और हमारे फैक्ट्री से ही हमको उठा लिया गया कि हम अपहरण किए हैं, वो भी पोखरा में। हालांकि मैं सोनौली के अंदर में था और इसका मेरे पास में भरपूर प्रमाण था, नेपाल और इंडिया का दोनों का सीसीटीवी कैमरा का आधार, जिसके बेसिस पे। और भंसार ने भी जो गाड़ियां जाती, जो भारतीय लोग जाते हैं, उनका बाकायदे आरडी लेके, लाइसेंस लेकर के उनका भंसार किया जाता है। ये सारी प्रमाणें थे हमारे पास में, हमारी फैमिली ने उपस्थित करवाई और जिसके बेसिस पे हमें बेल दे दिया गया तत्काल। लेकिन फिर से मेरे ऊपर जो है दूसरा केस लगा के फिर से डाल दिया गया अंदर, और फिर से जो हमारी बेल थी वो भी हमको जो है वो भी रिजेक्ट करा दिया गया। खैर कोई उसके बाद में हमारा केस चला, लगभग 3 साल तक केस चला और पता चला हमको 9 साल का सजा सुना दिया गया, जिसके बेसिस पे मैं सजा काट ही रहा था। और जेल में 9 साल से मैं काट रहा था, मेरा कुछ ही दिन बाकी है। और अचानक जो है जेल में मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जीएनजी भ्रष्टाचार के विरोध में जो जीएनजी मतलब वो आंदोलन कर रहे थे, तो जेल के अंदर बहुत अफरा तफरी का आलम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई क्या करे। तो अचानक बहुत सारे मतलब वीडियो में दिखाया जा रहा था, ये जेल को आग लगा दिया गया, वो जेल को आग लगा दिया गया। अब कौन लोग लगाते थे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा मामला हो गया कि फिर अचानक सब लोग उठ के अपने अपने बैग को लेके जाने लगे। और फिर हमने भी देखा, हम तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, कि हमको खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जेल में भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कोई मार ना दे। ये सबको परिस्थितियों को देखते हुए फिर मैं भी सोचा कि भाई बेहतर होगा कि जाना बेहतर होगा। कुछ लोग थे वहां पे जो अपने करीबी थे, उन्होंने बोला कि भाई जाना ठीक होगा, भले बाद में हम जो अगर सरकार कोई वो चीज करती है तो हम हाजिर हो जाएंगे। उसी हिसाब से मैं घर पे आ गया और मैं फिर से वापस जाना चाहता हूं नेपाल के जेल में, जहां मैं जेल काट रहा था, ताकि अपना जो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो जो बना है, चेली बेटी का जो रिश्ता है वो बना रहे। और दूसरी बात है कि हम एक दूसरे के मतलब एक जो हमारा बिजनेस था हम बिजनेस कर सके। तीसरी बात है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का मतलब दाग ना रहे, कोई हमको मतलब अपराधी ना कह सके, कोई भागा हुआ कैदी ना कह सके, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और बाकी भी हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि सुशीला कार्की जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, तो वो उम्मीद है कि उनसे कि वो एक न्याय करेंगी, सबके साथ न्याय करेंगी। चाहे कोई भी कैदी होगा जो अपने आप से ईमानदारी पूर्वक जो है वो अगर वो जाता है, सिलेंडर करता है, उसके साथ भी न्याय होगा। उसके ऊपर किसी भी तरीके का मतलब उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जाएगा, किसी भी केस नहीं दर्ता किया जाएगा, क्योंकि जो भी लोग गए हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए गए हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए गए हैं। तो कोई जानबूझ के मतलब भाग करके नहीं गया है, अपनी जान बचाने के लिए गए हैं। और जो ईमानदारी पूर्वक जा रहे हैं उनके साथ में मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री श्री सुशीला कुमारी जी से कि वो सबके साथ में न्याय करेंगी और जो पहले के अर्थव्यवस्था जो भी नेपाल का था उससे बेहतर वो करेंगी, ताकि हमारे भारत और नेपाल का रिश्ता एक अच्छा बना रहे।